हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। और दोस्तों, हमने इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। दोस्तों आपको बताना है, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। दोस्तों आपको इसमें वाक्य का रूप बताना है कि कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संध्यावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा और का प्रयोग हम संयुक्त वाक्य में करते हैं। और दोस्तों सरल वाक्य क्या होता है, इसमें दोस्तों क्रिया एक होती है और कर्ता अनेक होते हैं। अगर हम बात करें मिश्र वाक्य की, तो इसमें हम ज़्यादातर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी गीतावली, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण गीतावली, ऑप्शन नंबर डी भक्तमाल। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है। ये तीनों तुलसीदास जी की रचना है। और दोस्तों हम बात करें भक्तमाल की, तो ये दोस्तों हमारी नाभादास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आंखों के समक्ष न हो वाक्य के लिए एक शब्द निम्न में से होगा। ऑप्शन नंबर ए अनदेखा, ऑप्शन नंबर बी परोक्ष, ऑप्शन नंबर सी अपरोक्ष, ऑप्शन नंबर डी अज्ञात। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी परोक्ष, जो है हमारे आंखों के समक्ष नहीं होता है। और जो हमारी आंखों के सामने या हमारे सामने होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं अपरोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ऑप्शन नंबर बी निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर डी ह्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दहलता में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास दहलता में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको प्रश्न करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आशुतोष, ऑप्शन नंबर बी दम्भी, ऑप्शन नंबर सी दुराराध्य, ऑप्शन नंबर डी क्रोधी। तो दोस्तों जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी दुराराध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांभवी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी दासी, ऑप्शन नंबर सी पति, ऑप्शन नंबर डी पार्वती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दुर्गा सांभवी का शब्द का अर्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अनियमित, ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर सी असंभव, ऑप्शन नंबर डी अवैध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वह है ऑप्शन नंबर डी, कानून के विरुद्ध के लिए एक शब्द अवैध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूषण का विपर्यार्थक होगा? ऑप्शन नंबर ए दूषण, ऑप्शन नंबर बी भूषक, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी भूषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, भूषण का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, दूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वरों का, ऑप्शन नंबर बी व्यंजनों का, ऑप्शन नंबर सी शब्दों का, ऑप्शन नंबर डी मात्रा का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंचमढ़ी शब्द का कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी बहुब्री समास। पंचमढ़ी में जो दोस्तों आपका समास होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्री समास। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी समुदायवाचक, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, समुदायवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अंशुमाली, ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण, ऑप्शन नंबर सी परमधाम, ऑप्शन नंबर डी माधव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अंशुमाली सूर्य का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए च छ जय छ, ऑप्शन नंबर बी ट ठ ड ढ ण, ऑप्शन नंबर सी त थ द थ, ऑप्शन नंबर डी स है। तो दोस्तों आपने पढ़ाई होंगे उसमें व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, स है, हमारे उस व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी सुरसरिता, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी, ऑप्शन नंबर डी पदुनंदन। तो दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से ऑप्शन नंबर डी पदुनंदन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश खाकर खेलने गया में कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नाम धातु, ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण क्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक क्रिया, रमेश खाकर खेलने गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण क्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए
रसाल, ऑप्शन नंबर बी पिगबंधु, ऑप्शन नंबर सी अनिकिनी, ऑप्शन नंबर डी सुरभोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सुरभोग अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए निष्कलंक, ऑप्शन नंबर बी निष्कलक, ऑप्शन नंबर सी निष्कालक, ऑप्शन नंबर डी निष्कलंक। तो दोस्तों आपको निष्कलंक की संधि विच्छेद करके शुद्ध शब्द बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कलंक। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्री समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास क्रोधाग्नि में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चरित्र, ऑप्शन नंबर बी चित्रण, ऑप्शन नंबर सी चरित्रता, ऑप्शन नंबर डी चारु तत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है चारित्रिक का विशेषण हमारा चरित्र होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी मानवता, ऑप्शन नंबर डी मानवीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मानवीय हमारा मानव शब्द का विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार संधि हमारी नहीं होती है, ये हमारा स्वर संधि सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धस्वर कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए य व, ऑप्शन नंबर बी छोटा ई छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर सी रीसा ऋषि और ल, ऑप्शन नंबर डी रीसा ऋषि और स। तो दोस्तों अर्धस्वर जो हमारे होते हैं वह य और व होते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, य व हमारे अर्धस्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी आश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी कवित्री, ऑप्शन नंबर डी अनाधिकार। तो दोस्तों हमारा ज्योत्सना भी सही लिखा है, विश्लेषण भी सही लिखा है, कवित्री भी सही लिखा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अनाधिकार। अनाधिकार को दोस्तों हम अनाधिकार न लिखकर अनधिकार लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी प्र, ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर डी परा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी प्र। दोस्तों अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस बल में हम इसको तोड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनों पाड़ के पाई के सारंग कई गई चोट। आपको दोस्तों इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी रूपक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से जलद में कौन सा समास होगा। दोस्तों आपको जलद शब्द में समास बताना है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी बहुब्री। तो दोस्तों जलद हमारा किसका पर्यायवाची है, कमेंट में बताओ। और इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी बहुब्री समास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सौख्य, ऑप्शन नंबर बी सौम्य, ऑप्शन नंबर सी उत्तम, ऑप्शन नंबर डी कोमल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सौम्य। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर सी गंगा कवि, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बीमार पड़ना, ऑप्शन नंबर बी नशे की आदत पड़ना, ऑप्शन नंबर सी प्रभावशाली होना, ऑप्शन नंबर डी प्रभाव पड़ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी प्रभाव पड़ना हवा लगना मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी नागा अर्जुन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत हमारे छायावादी कवि हैं। आप कमेंट में बताओ इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी सी अज्ञा, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। और आप कमेंट में बताइए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही किए। धन्यवाद।